हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके साथ माघ मास महात्म अध्याय 17वां सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, गुरुदेवाय नमः। अपने गुरुदेव को नमन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार है। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदत्ती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्य परायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वे अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। ये नित्य तिथियों की पूजा करता था और शास्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई कि पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत की ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वन के शिव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए और वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं होता। अब देखो, इसमें बता रहे हैं कि ब्राह्मण ऐसे नहीं कि जन्म से पैदा हो तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, वो तो होता ही है। पर अगर हम तप करें तो कोई किसी नीच जाति में भी ना हो, हमारा तप अच्छा है, हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना, तो हम भी वैष्णवी खिलाएंगे। शिव भक्त, ठाकुर जी के भक्त तो जन्म से नहीं होते। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। इसमें बता रहे शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वे कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता है। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णव से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में से घिरा रहता था और क्रोध से भरा रहता था। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता था हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता था, भस्म धारण करता था, मस्तक पर जटा रखता था और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा कहते था। ये ढिंढोरा उसने पिटवा दिया था। उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही जल पीते जीते थे। पी के जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे और ना ही खेतीबाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार, अग्नि, क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वे राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। ये यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों से पर चलना पड़ा, कहीं चलते अंगारों पर चलना पड़ा जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों को हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। तो देखा ना आपने, इसमें किस तरह बता रहे थे, ये बता रहे हैं अध्याय में, बता रहे हैं कि उसने राजा ऐसा था कि पाखंडियों पर विश्वास ज़्यादा करता था, वो वैष्णव में भी नहीं कर रहा था। आगे इसको पूरा सुनते फिर देखिए। लोमस जी कहने लगे कि वे राजा पहले तो तामश्री
नामी नरक में गया, फिर अंध तामशरी नरक में गया, जहाँ में अति दुख को प्राप्त हुआ, जहाँ पर वे फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वे प्रताप नाम की नरक में गया। तब आकोल, कुड़पल, परु, मृतिका, लोह, शंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ असी पत्र में पहुंचाया गया। फिर लोहधारक आदि नरकों में गिराया गया। विष्णु भगवान के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर पड़ा, भारी पिशाच हुआ। तो जब और उस वन में वे भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं जाने को कहा, कहीं खाने को नहीं था। पर्वत पर उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं, मतलब इतना बड़ा पर्वत था, उसे खाने को नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ हो जाता ना तो भोजन मिला और ना ही पीने के लिए जल। होतव्यता के कारण वे पिशाच घूमता हुआ एक समय लुप्त प्रशस्त्र वर्ण नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वे दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे सब जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जीवन का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमशी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ पर एक पिशाच को देखा, जिसकी आंखें लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर के खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें और लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे। पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कैसी करुणा इससे क्यों रोते हो। तुम्हारी ये दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता, वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र तुम अपनी इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। इस तरह से यह अध्याय संपूर्ण हुआ। आपने देखा इसमें क्या बताया गया कि मतलब वो बता रहा है कि मतलब मैं शिव भक्त हूँ तो मैं शिव की पूजा करूँगा, ऐसे दूसरों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, विष्णु की ये नहीं। पर भोले बाबा की जो पूजा करते हैं वो हमेशा ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो शिव भक्त है अगर भगवान विष्णु को ना पूजे तो भोले बाबा कभी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। और विष्णु भगवान की पूजा करे और भोले बाबा को कुछ गलत बोले, कोई उनकी पूजा ना करे, उन्हें ना माने, तो ये विष्णु भगवान उनकी सेवा मंजूर नहीं करते, चाहे हम कितना बड़ा तप कर लें। इस तरह से इसलिए दोनों एक ही, हरि हरा में दोनों एक ही बोलते हैं हम, हरि हरा। इस तरह से हरे कृष्णा, राधे राधे।